हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अपने घर मुनस्यारी में बहुत अच्छे से हैं दोस्तों। आज है हमारा प्रशिक्षण का दूसरा दिवस। कल था पोषण भी, पढ़ाई भी, तो आज आधारशिला पे है। आज नई ट्रेनिंग है दोस्तों, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। ये है मेरी दोस्त, हम दोनों जा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना है। समय बहुत कम है क्योंकि हमें ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, तो इस वजह से ये काम करते करते जा रही है। लेट हो गया है, किसकी वजह से हुआ अलग? हाँ यार, मेरी वजह से, क्योंकि पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लग गया। मैं तो तो करती नहीं आई दोस्तों, मैं तो करती नहीं आई पूजा पाठ है। एक मौका नहीं छोड़ दिया दोस्तों ये मुझे। क्या करूं, पर मेरी बेस्टी है। मिलते हैं आपको प्रशिक्षण। मिलाएं और मुस्कुराएं। सेकंड नंबर है एक नई ध्वनि का परिचय दें जिसे बच्चा अभी तक नहीं जानता है। थर्ड नंबर है शिशु के लिए नई ध्वनि को धीरे धीरे कई बार दोहराएं। हटी हुई है। क्या सीखेंगे वो हमने वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा है स्वागत और खेल, यानी दूसरा हिस्सा है स्वागत और खेल। इसमें कोई लाइन नहीं है, डे की कोई लाइन है इसमें पूरा बराबर है। तो एक बार इस गतिविधि को देखते हैं, इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि क्या ये एक दिन की है या क्या करना चाहिए इन सब गतिविधियों के साथ। मतलब यहाँ पर डे वाली लाइन पूरी है क्यों नहीं, इससे समझ आएगा। तो शुरुआत है, पहला हिस्सा है चलो शुरू करें। होती है कि बच्चे पहले थोड़ा खेल लें। बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो एक और देखें हिस्सा, यहाँ चलो बाहर खेलें लिखा है और यहाँ चलो खेलें लिखा है। तो क्या अंतर होगा? लिखा भी है कि नीचे वाले हिस्से में जो विदा का सेक्शन है, फीडबैक और बाय बाय, यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सामग्री बच्चे को दीजिए जो बाहरी खेल के लिए। स्ट्रक्चर्ड में ये हो जाता है कि अब प्लान पूरा हमारा है, फॉर्म अपनी जगह पर हैं या नहीं, उनको लगा लेते हैं। बच्चे खुद ही समेट लेते सर, बिल्कुल अपनी जगह पर रख देते हैं। हाँ। तो एक तो ये आदत में ये बात पूरी मदद करेगी कि अपनी जगह पर जो चीज जहाँ थी उसको रख लेते हैं। दूसरा, कमरा हमारा साफ दिख रहा है या नहीं, जो कागज है, जो छीलन है या और भी जो चीजें हैं, खाना भी खाया है बच्चों ने, तो वो वहां पर यानी पूरे दिन का रैप कर लिया। ज्यादा कनेक्टिंग होती है। अगर इसको हम सुबह में करेंगे तो काम वही हो रहा है, लेकिन बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है उसको। अभी क्या हो रहा है, जब शाम को करता है तो हर चीज को वो कंप्लीट कर रहा है, उसी में साफ सफाई आती है। सुबह जब वो कर रहा है तो वो गंदगी साफ कर रहा है। इसका अंतर समझिए। सुबह जब वो करेगा तो हमारे उसमें भी यही बात आती है कि कमरा हमारा गंदा है और इसको साफ कर लेते हैं, यही बात होती है। तो वहाँ गंदगी साफ हो रही होती है। लेकिन अगर छुट्टी के टाइम ये हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, चीजें मैनेज हो रही हैं, प्रबंधित हो रही, व्यवस्थित हो रही हैं कि हमने ढेर सारे खेल खेले, अब ऐसा करते हैं अपने कमरे को अच्छा बना लेते हैं ताकि कल जब हम आए तो अच्छा लगे और आगे की चीजें शुरू हों। तो चीजों को पूर्णता में लाना या आखिर जो होता है ना कि आखिरी पड़ाव तक या काम को पूरी तरीके से समाप्त कर पाना, ये इस तरह की आदतें बच्चों में इस प्रक्रिया के जरिए छोटे से चेंज से, कुछ अलग नहीं हो रहा है। सुबह भी हो ही रहा है साफ सफाई, शाम को हो ही रही है, लेकिन वहाँ वो होता है ना कि काम अधूरा ना छोड़े बच्चे, इसकी जो समझ है वो इससे बच्चे लेके जाते हैं। तो ये छोटा सा चेंजेस है। कई तरह के चेंजेस इसमें आगे भी होंगे, तो ये भी कॉमन है। हर दिन ये सारी बातें हो रही होंगी। खेल के बाद नीचे कुछ चीजें हैं, घर पर मजेदार खेल, कि हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ तो हमने ये खेला, घर पे तुम जाके ये खेल सकते हो। यहाँ कुछ आइडिया दिए गए हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा हम बता सकते हैं कि घर पे जाकर के ये खेल सकते हो। ये नीचे वाला हिस्सा। अब आते हैं बीच वाले हिस्से पर, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 19वें सप्ताह। तो अब हम देखते हैं 19वें सप्ताह का गुरुवार। कॉमन वाला सब रहेगा, ऊपर वाला भी कॉमन और नीचे की जो कॉमन गतिविधियां हैं वो भी रहेगी, लेकिन गुरुवार का कुछ प्लान जो है वो अलग है, या हर दिन का कुछ प्लान अलग है। यानी जो गुरुवार को होगा, जो गतिविधियां तय हैं वो मंगलवार को नहीं होंगी। हो सकता है एक कोई रिपीट हो, लेकिन सारी गतिविधियां रिपीट नहीं। जो शुक्रवार का प्लान है वो सोमवार को नहीं होगा। हर दिन अलग अलग प्लान है। तो हम देखते हैं 19वें सप्ताह का गुरुवार का प्लान, कौन कौन सी गतिविधियां उसमें
तो कई जगह आएगा कविताएं कविताएं कविताएं, लेकिन लास्ट में कुछ अलग होगा, कहीं रंग पे है, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये बारीकी है इसकी कि कविताओं को लेके और कहानी सुनाना, या कविताएं गीत गाना, लेकिन वो कविता है किस पर या किस पर कराई जानी है वो लास्ट में लिखा होगा छोटा सा। तो ये किस पर है यहाँ पर? रंग। यानी हमें ऐसी कविता या ऐसा भावगीत कराना है बच्चों के साथ जो रंग पर आधारित है। यहाँ भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें दिए गए भावगीत बड़े अच्छे नहीं हैं। वो हम बहुत अच्छे भावगीत जानते हैं, वो हम रिप्लेस करके बदल के करा सकते हैं। जब आप और गतिविधियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कविताएं जो हैं वो अच्छी नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इससे तो मैं खुद लिख लूं, है ना? ऐसा होगा। ठीक है, तो पहली थी मार्क और कुछ नंबर लिखा है। क्या है ये नंबर? जहाँ पर इसकी डिटेल या पूरी कविता लिखी होगी उसका ये नंबर होगा। तो यही बात है, ये कोड नंबर है। और आप देखेंगे हर गतिविधि का कोड नंबर वहाँ पर दिया गया, हर गतिविधि का कोड यहाँ पर शामिल है, ताकि क्योंकि हमें क्या होगा, जैसे कविताओं पर गतिविधि ढूंढनी है, करानी है, तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसमें ये कोड नंबर जो है वो मदद करेगा। ठीक है, तो पहली गतिविधि थी रंग पर एक भावगीत या कविता। दूसरी क्या है? मापे लंबाई, वजन और ऊंचाई। लंबाई, वजन और ऊंचाई, यानी इस पर बच्चे कुछ नाप तोल रहे होंगे और कुछ तुलना कर रहे होंगे। और कोड नंबर क्या है इसका? 26। और पहले वाले का क्या था? 2.1। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग होगा। ठीक है, अगली गतिविधि क्या है? अक्षर की पहचान, प्राकृतिक भाषा, ध्वनि का अक्षर से जोड़ना। और कोड नंबर 51। ठीक है, अगली गतिविधि हलचल के खड़े बनाए और ध्वनि अनुसार नाप। सब लोग यहीं पर है ना? हाँ, सब लोग यहीं पर हैं। हाँ। इसको फॉलो करते रहिएगा, जहाँ पे मुश्किल लगे तुरंत मुझे रोक दीजिएगा और पूछिएगा क्या मुश्किल आ रही है। ये गतिविधि हमें बच्चों के साथ अगर करनी है तो क्या इस नाम के सहारे वो गतिविधि बच्चों के साथ हम करा सकते हैं? या और कौन कौन सी दक्षताएं बच्चों के साथ इस गतिविधि के जरिए कवर करी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, वो हिस्सा हमसे छूट जाए। या हो सकता है कि इसमें नहीं दिया गया है वो भी शामिल हो जाए। कई तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है। तो आप 106 नंबर पेज से ये पता कर सकते हैं कि किसी गतिविधि में कितने हिस्से प्रक्रिया के तौर पे दिए गए। ठीक है, और पेज पलटिए, टॉप कॉर्नर पे देखिए क्या लिखा है। अब ताली बजाओ, ताली बजाओ। मिल गया? नाच और ढूंढते हैं, यही ले लें। ठीक है, 51 नंबर पे आ जाइए। सब लोग आ गए? अब जो मैं बात कह रहा था, जिसको जिसको उसका आंसर समझ आए वो हैंड रेस करेंगे, फिर कोई एक या दो लोग जवाब दे रहे होंगे वो अभी तक समझ पाएंगे। अगर कोड नंबर है 1.9 और आपके पास ऑप्शन है ये कि अगर कोड नंबर किसी गतिविधि का है 1.9 तो वहां किससे जुड़ी गतिविधि होगी, कहानी से या कविता से? ये पहला सवाल। ऑप्शन है आपके पास दो, कहानी या कविता। कोड नंबर है 1.9। जिसको जिसको आंसर इसका समझ आ रहा है वो हैंड रेस करेंगे। अगर 2 सीरीज से कुछ भी शुरू होता है तो वो चाहे 2.3 हो, 2.11 आपके सामने 11 ही है, 11 कविताएं, गीत, गाना और रंग। तो ये हमारे लिए आसान है कि अगर किसी वीक में इस सीरीज से कोई है तो हम समझ जाएं तुरंत, बिना उसका नाम पढ़े भी हमें आइडिया आ जाना चाहिए कि कहानी है या कविता है। एक सीरीज में है 1 पॉइंट कुछ कहानियां हैं, 2 पॉइंट में कुछ है तो कविता है। इसके अलावा जितनी भी और 130 गतिविधियां हैं, मतलब कहने को तो 130 का नंबर है, लेकिन आप देखेंगे तो कहानी की 10 के आसपास, कविताओं की 10 से थोड़ी ज्यादा, तो यानी 20-22 तो यही हो गई। फिर आगे है 130 और
तो 150 के आसपास इसमें गतिविधियां हैं। लेकिन अगर ये सीरीज वाला तो दोस्तों अभी है टी टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा ना आज काफ़ी दिनों के बाद धूप भी आई है, तो थोड़ा धूप सेक लेते हैं, क्योंकि मुनस्यारी हमेशा जाड़ों का मौसम रहता है। तो इस वजह से सारी लड़कियाँ मिल भी जाती हैं, अपनी यूनियन की बातें भी हो जाती हैं और आपस में मिल के दुख सुख भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना तल्ला जवार मल्ला जवार मतकोट चारों सेक्टरों की लड़कियाँ भी मिली हुई हैं। तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि बहनों के साथ बस ट्रेनिंग में ही मिलना जुलना हो पाता, बाकी तो सब ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही होता है, या कभी वीडियो कॉल हो गई या जूम मीटिंग हो गई तब हुआ, वरना आसपास में सामने आमने मिलना तो बस मीटिंग के दौरान ही होता है दोस्तों। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा भी लगता है कि जिनके साथ हमने महीनों तक जॉब ट्रेनिंग की थी, इंडक्शन ट्रेनिंग करी थी, तो उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ, यानी कि 3-4 साल के बाद। तो बहुत अच्छा लगा। वो भी हमारी मुनस्यारी में प्राथमिक भाषा के ध्वनियों को अक्षर से जोड़ना, तो कि वो ध्वनियों से अक्षरों को जोड़ना सीखे। लिखना अलग बात, लिखना उतना अपेक्षित नहीं है आंगनबाड़ी में जितना ये कि बच्चे ध्वनियों को अक्षरों से जोड़ पाए। क अगर बच्चा कोई प्रतीक यानी का जो अक्षर लिखा जाता है क, वही समझ पाए कि किस ध्वनि से जोड़ा है, ये जरूरी है उसके लिए। तो ये गतिविधि दोनों पर काम करती है, अक्षरों और उनकी ध्वनियों पर। व्याकरणिक जरूर दिख रहा है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत ये बच्चों के साथ किया जाएगा तो ये खेल खेल में हो रहा होगा, और ऐसा नहीं होगा कि क का ध्वनि क्या है हम उसको ध्वनि सिखा रहे होंगे, प्रतीक चिन्ह सिखा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उद्देश्य वही है कि जो ध्वनियां हैं अलग अलग, उनमें कौन सा अक्षर जुड़ता है। जैसे घर में तरबूज आया, अब तरबूज में अलग अलग ध्वनियां हैं, तो इस तरह से तो जो बच्चा उन अक्षरों से जोड़ के उसको देखे तो उसके लिए मीनिंग मेकिंग यानी उसका अर्थ समझना या किसी संदर्भ में उस अक्षर का प्रयोग कर पाना उसके लिए आसान हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बच्चे को हमने त सिखाया, कोई मतलब है त का बच्चे के लिए? कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो तरबूज से जुड़ गया, अब उसके लिए त का मतलब बन गया, है ना। ध्वनियां जो अलग अलग हैं शब्दों की, अक्षर को भी लेटर कहते हैं, चिट्ठी को भी लेटर कहते हैं। तो यहाँ चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, अक्षर वाला लेटर है। तो यानी अक्षर कार्ड यहाँ पर बनाते ना, एक लिख के किसी चार्ट पर या किसी गत्ते पर, उसी तरह के अक्षर कार्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकता है। ये मेन हिस्सा है और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर जो हम बात भी कर रहे थे, आपने शेयर भी किया था कि अलग अलग एज के बच्चों के साथ गतिविधि को कैसे करना है, वो यहाँ पर दिया गया है। 2 प्रकार का होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं आयु 3 से 4, आयु 4 से 6। आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ छिपा हुआ है। तो कहीं तो ये ऐसे मिक्स होगा, कहीं 3 से 4 का अलग होगा, 4 से 5 का अलग होगा, 5 से 6 का अलग होगा, और ज्यादातर में ऐसा ही है। उसी ध्वनि से शुरू होने वाले चित्र उपलब्ध कराए, बच्चों को शुरुआती ध्वनि पहचानने में मदद करे। उसी ध्वनि से शुरू होने वाली अन्य वस्तुओं, शब्दों, नामों के नाम बताए। बच्चों को किसी विशेष ध्वनि से शुरू करके वस्तुओं के चित्र चुनने के लिए प्रोत्साहित करे। चित्रों को ढेर से छाटे और दी गई ध्वनि के अनुसार वर्गीकृत करे। चित्रों ने बच्चों को कराएगा। क्या कह रहे हैं इसके कि पहले तो कोई ध्वनि से शुरू होने वाले उनको कार्ड दिए जाए। ध्वनि क्या क्या होती है, यही जो अक्षरों की ध्वनि के संदर्भ में बात है ना। तो उसके कुछ चित्र उनको दिए जाएं, और कार्ड हमारे पास हैं जिनमें अलग अलग तरह के पिक्चर बने। तरबूज की बात आ रही थी, तरबूज का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बताएगा बच्चा? तरबूज, है ना। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा तरबूज जब आपने कहा तो शुरुआत में क्या बोला आपने? शुरुआत में क्या आवाज बोली आपने? है ना। तो ऐसे जोड़ने की बात ये धीरे धीरे अलग अलग शब्दों के जरिए हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं? उसी ध्वनि से शुरू होने वाली अन्य वस्तुओं, अन्य शब्दों के बारे में बताएं। अच्छा, तो तरबूज होता है, और क्या होता है? तराजू होता है, तबला होता है, और हमें कुछ उदाहरण देना पड़ेगा कि त से ये होता है, त से ये होता है। अच्छा, आप भी बताओ आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं, आपके घर में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो शुरुआत में त आता है। अलग अलग तरीकों से ये बात
आगे ले जा सकते हैं। दूसरा स्टेप कह रहा है बच्चों को किसी विशेष ध्वनि से शुरू करके वस्तुओं के चित्र चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कहीं एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग चित्र कार्ड हैं, यानी वो पिक्चर कार्ड हैं, छोटे छोटे चित्रों को निकालना है। तो ये दूसरी बात है। तीसरा ये है कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक ध्वनि का तो निकाल लिए, अब ऐसा करते हैं सबको निकालते हैं और एक जैसी ध्वनि वाले में छांट लेते हैं। एक एक करके आगे हो रहा होगा जब बच्चों के साथ करेंगे तो। ये लास्ट वाला है, ये कह रहा है ये सेम है, पहले भी हो रहा था 3 से 4 बच्चों के साथ, जो 3 से 4 के जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही हो रहा था। तो ये सेम है, कॉमन है। इसके आगे क्या कह रहे हैं, फिर उस ध्वनि का प्रतीक अक्षर बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि तव वाला बच्चा तरबूज ढूंढ लाया, लेख से करता है, आप देखिए पेंसिल से, पेन से आगे आएंगे, बिल्कुल होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, ऐसे होगी, ताकि वो समझे, अर्थ के साथ समझे। केवल वर्णमाला, हमारे बच्चों की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उनको गिनती याद है, पहाड़े, मतलब मैं आंगनबाड़ी 1-2 तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ, गिनती याद, पहाड़े याद, कई सारी चीजें याद हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, क्यों अक्षर याद कर रहे हैं, क्यों रट रहे हैं, उनको नहीं पता। और ये जब कोई भी चीज हमें पता नहीं होती है तो वो परेशानी खड़ी करती है। ये ट्रेनिंग जितना कल आपको हो सकता है, कल कोई हिस्सा आपको या शुरुआत में थोड़ा आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये ट्रेनिंग आपको कैसे मदद करेगी, तो आपके बहुत सारे सवाल हल हो गए। आप यहाँ से थोड़ा और मतलब तैयार हो गए मानसिक तौर पर कि हाँ ये काम, ये ट्रेनिंग हमारी मदद करेगी। लेकिन अगर ये पता ही ना हो, हम सीखते चले जाएं कि सीखने का यूज कहाँ करना है, तो फिर चीजें थोड़ी अलग तरीके से जाती हैं, मुश्किल होती है। तो इसी गतिविधि के तौर पर ये कहने की कोशिश है कि बच्चों को जो भी हम सिखाएं वो संदर्भ के हिसाब से सिखाएं और उनको कुछ ऐसा बच्चों को कहानी की पुस्तकों, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के अक्षर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अक्षर और अक्षर की डोरी बनाएं। बच्चों को दिखाए गए अक्षरों को पहचानते हैं और एक एक करके गोले में उससे शुरू होने वाली कोई चीज साझा करते हैं। म्यूजिकल चेयर जैसे अक्षर खेले खेले। प्रत्येक कुर्सी पर एक अक्षर वर्ण रखें। जब संगीत बंद हो जाए तो बच्चों को कुर्सी पर मौजूद अक्षर वर्ण को पहचानना है और उससे शुरू करते हुए एक वस्तु शब्द का नाम बताना है। कुछ थीम लिखी होंगी, वो इस आधार पे मदद करेंगी कि अगर आप वो गतिविधि करा रहे हैं तो उससे जुड़ी, उस थीम से जुड़ी बातचीत के दौरान वो गतिविधि अगर होती है तो वो और प्रभावी हो सकती है ना। तो वो इस आधार पे हमारी मदद कर रही होगी। थीम कनेक्ट वाला हिस्सा। अब ये है शिक्षक नोट्स, इसको प्लीज पढ़ दीजिए। सभी बच्चों को समावेश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए ऐसे चित्र कार्ड या छोटे खिलौनों का उपयोग करें जिन्हें बच्चे छू कर महसूस कर सकें और बच्चों की घरेलू भाषाओं को शामिल करना। बच्चों की उनकी घरेलू भाषाओं में सभी नामों से परिचय कराएं और उन्हें अपनी घरेलू भाषा में जवाब देने दें। थैंक यू। तो यहाँ पर यही है कि टीचर को किन चीज़ों का ध्यान इस गतिविधि के दौरान रखना चाहिए कि बच्चों की भाषा जो बोली है वो मतलब उसको कैसे हम शामिल करें कि घर में बच्चा घर की बोली बोल रहा है, ठीक है, ओके है। कोशिश करें हम भी अगर जानते हैं तो हम भी उसको रिस्पॉन्ड करें क्योंकि उसके लिए फिर सहजता और अच्छी हो जाती है। तो एक बात तो ये है। दूसरा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें अगर कोई खास बच्चे हैं उनके लिए जो इस गतिविधि को वो ठीक से कर पाएँ। कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड, बड़ी फ्लैश कार्ड, जो संदर्भ हो उसके हिसाब से। अगला है लक्षित पाठ्यचर्या, लक्ष्य और योग्यता। इस पर मैं बात रख लेता हूँ। हमारे पास जो किताब है आधारशिला, ये इसके बनने का जो प्रोसेस है उसके पीछे मतलब ये कैसे बनी, क्यों ये बनी, इस पर बात रखने से इस बिंदु का जुड़ाव हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एनईपी को सब लोग जानते हैं, नई शिक्षा नीति सब लोग जानते हैं, ठीक है। एनसीएफ सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो पूरे देश के स्तर पर मतलब इसको आसान शब्दों में अगर समझें कि पूरे देश में जो पढ़ाई लिखाई का मसला है, आंगनवाड़ी में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या उससे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उसमें किस तरह की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, यानी शिक्षा के जरिए बच्चे कैसे तैयार हों, किस तरह के नागरिक हम बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरह के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन सबको सोचा जाता है एक दस्तावेज में देश के स्तर पर। हर देश का अपना अपना होता है। हमारे देश में जो ऐसा दस्तावेज है उसको कहते हैं NCF। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी राष्ट्र पूरे देश के स्तर पर पाठ्यचर्या मतलब क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो हिसाब किताब है, उसके जो तरीके हैं, वो इस वाले दस्तावेज में सोचे जाते हैं। और हमारा है आंगनवाड़ी। तो NCF दो तरह की है अभी नई शिक्षा नीति के आने के बाद। एक है फाउंडेशनल स्टेज का, जिसमें आंगनवाड़ी और कक्षा 1-2 आते हैं। दूसरा है स्कूल एजुकेशन का, जो 3 से लेके आगे तक की जो क्लासेस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके लिए काम करता है। तो उसमें सारी चीज़ों को सोचा जाता है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं 3 से 6 साल के, उनको एज के हिसाब से क्या आना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि गतिविधि को एज के हिसाब से कैसे करना है। ये क्रम भी वहीं से आया है कि अगर हम ये जानते हैं कि हर एज का बच्चा अलग तरीके से सीखता है, जो 3 से 4 का बच्चा सीखेगा या उसको सीखना चाहिए, 5 से 6 का उसकी अलग अपेक्षा होगी, उसका लेवल भी अलग होगा क्योंकि वो 2 साल बड़ा है, वो अलग तरीके से सीखेगा, ज्यादा चीजें सीख पाएगा। उसी आधार पर कि बच्चा वैसा सीख पाए, आप इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि हमने कल गतिविधि करी थी ना कि बच्चों से हमारी अपेक्षाएं जो हैं, तो ये अपेक्षाएं वहीं से हैं। मतलब देश के स्तर पर जो सोचा गया है कि आंगनबाड़ी में बच्चा जब जाए 6 साल के बाद, तो क्या अपेक्षा है, बच्चा क्या उसको आना चाहिए, क्या उसको कर पाना चाहिए, किस तरह के कौशल उसके विकसित हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आयु के हिसाब से गतिविधियां भी करी जाएं। तो जो अलग अलग आयु की गतिविधियां हैं वो उसी अनुक्रम में हैं। तो उसमें सोचा गया पूरा प्लान, उसमें निर्धारित किए गए सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल का मतलब ऐसा कि जो सिखाएंगे उसका असर कैसे दिखेगा बच्चे को। मतलब इसको ऐसे दे सकते हैं, प्रतिफल का मतलब हमने कुछ काम किया, उसका असर क्या हुआ। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो उनको विजुअलाइज किया गया। और यहाँ पर जो लिखा है पाठ्यचर्या उद्देश्य 10, ये उसी का हिस्सा है कि मतलब जो सोचा गया कि बच्चे को ये चीजें आ जानी चाहिए, तो उनको कुछ हिस्सों में बांटा गया, जिसमें आयाम भी आता है कि भाई शारीरिक विकास में बच्चे की ये बातें हो जानी चाहिए। भाषाई विकास उसके आधार पर बना है और उसी को हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हर आयु के लिए कुछ निर्धारित संकेतक हैं, कुछ निर्धारित प्रतिफल हैं जिनको हासिल कराना है, और उसके लिए हम आयु के हिसाब से हमारे पास गतिविधियां हैं, इनको इन पर काम करते हुए वो प्रतिफल हम हासिल कर रहे हैं। तो इसका कनेक्शन हम इतना यहाँ से देख सकते हैं। अगला है अन्य योग्यताएं क्या होंगी। ये दक्षताएं तो बढ़ेंगी, उसमें होंगी डेवलप, लेकिन जो ऊपर दी गई गतिविधि है अगर इसको बच्चों के साथ किया जाता है तो क्या क्या हो रहा होगा। और संकल्पना विकास, सामाजिक कौशल विकास, स्मृति, शब्दावली निर्माण, अन्वेषण यानी खोजबीन करना, रचनात्मकता, शारीरिक और व्यक्त्यात्मक, जो हम सूक्ष्म और बड़ी मांसपेशियों की जो बात करते हैं, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ये भी साथ साथ बच्चा चित्र देख करके कोई ध्वनि उसकी बता पाता है, ध्वनि को चित्र से या उस अक्षर से जोड़ के देख पाता है, बता पाता है। इस तरह से कुछ बातें हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि बच्चों के साथ जो गतिविधि हमने करी, क्या बच्चे वो समझ पाए या कितना वो समझ पाए। तो इस तरीके से एक गतिविधि का डिटेल यहाँ पर हमने देखा। ऐसे ही सारी गतिविधियों में ये पूरी डिटेल दी गई है। अब बताइए कि अगर हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद ये गतिविधि बच्चों के साथ करें तो हमें कोई मुश्किल आएगी? आसानी से करा। अब हम दाया दाया, अब हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। दाया हाथ ऐसे रहेगा और बाया हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं माइक रख ही देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, तो इस तरह से जब भी हम मतलब कराएंगे, बच्चों के साथ भी करा सकते हैं, ऐसे करके बच्चों को खड़ा करेंगे। तो इस तरह से होगा मैम। अब हमें इस तरह से खड़े होना है कि मेरी ऐसे उंगली है तो मैम का हाथ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप जो है अब पकड़ेंगे,
दूसरे की उंगली हमें पकड़नी है, अपनी उंगली बचानी है। दूसरे की उंगली पकड़नी, पहले से नहीं पकड़नी है। और ये कब करना है? ये करना है तब, मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। मैं क्या करूंगा? मैं एक कहानी सुनाऊंगा, हमें ये काम करना है। जैसे ही क की ध्वनि आई, हमें अपनी उंगली बचानी है, दूसरे की उंगली पकड़नी है, ठीक है? और एक बार ये हो जाए, फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कहानी आगे चलती रहेगी। मैं बोलता रहूंगा, हम उंगली बचाते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, ठीक है? समझ गए? एक बार ट्रायल करते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। जब वह आएगा तभी ये काम करना है, और जैसे मेरी कहानी आगे बढ़े, हम फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाए। तो आपको हमें बोलना बिल्कुल नहीं है, हमको बोलना बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है? चलिए, आप लोग तैयार हैं? ये देखेंगे कौन ये काम ठीक से कर पा रहा है, कौन? हाँ, ये भी नोट करना है, ये हम सबको नोट करना है, ठीक है? तो जब मुझे पता चला, ये चीटिंग कर रही है सर, क्योंकि मैं तो धारचूला में था। धारचूला में भी पोषण भी पढ़ी है ना? तो एक तरीका, मतलब ये उसमें लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे भी हम अपनी ओर। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, 8 से 8:25 तक स्वागत, व्यायाम, परिचय और सफाई पे है, और 8:25 से 8:45 तक इंडोर खेल है। फिर 8:45 से 9:20 तक है कविता के माध्यम से शब्दों का ज्ञान कराना, ये गतिविधि कराऊंगी मैं। फिर 9:20 से 9:45 तक नाश्ता। फिर 9:45 से 10 तक आउटडोर खेल। फिर 10 से 10:45 तक वार्तालाप करूंगी बच्चों के साथ, और 10:45 से 11:30 बजे तक भोजन, और 11:30 से 12 बजे तक गतिविधियों का अवलोकन। बस। अपेक्षा ये है कि हम सबका प्लान एक जैसा होना चाहिए, है ना? तो अभी अलग अलग कि अभी हमारी समझ जो है एक लेवल पर नहीं आई है ना? आसान मजेदार खेल वाली चीजें हम अपने बातचीत में भी रखेंगे और अपने काम में भी इनको रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर वो नाम बदले गए हैं, लेकिन चीजें वही हैं। जैसे चलो गीत कहानियां बोले, किस आयाम से जुड़ा लगता है? कभी कहानियों पर बात हो रही है, कविताओं पर बात हो रही है, तो भाषा है, यानी भाषाई विकास का नाम क्या हो गया अभी? चलो गीत कहानियां बोले। यानी दो कॉमन गतिविधियों के बाद बार की बात कर रहे हैं, तो क्या है? कविताएं, गीत, गाना, स्थानिक और स्थितीय अवधारणाएं, ये गतिविधि होगी। इसका टाइमिंग यहाँ 20 मिनट दिया गया है। अब ये हम अपने संदर्भ से इसको बदल सकते हैं, 20 भी हो सकता है। क्या करते हैं कभी अगर ऐसा करना हुआ तो क्या करते हैं? इस गुरुवार का एग्जाम्पल है, उसी को बता सकते हैं। जी मैम, आप कुछ कह रही थी, इसलिए नहीं लगेगा। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 5 आयामों को क्या कहते हैं, सभी बच्चों को इकट्ठा करके सामूहिक खेल करा के 5 आयामों का जैसे विकास हो वो कर सकते हैं। एक ही तरीका हो सकता है। हाँ। और क्या कर सकते हैं? आउटडोर इंडोर गेम में से एक को आउट कर देना। हाँ, ये सही बात है। हाँ। 2 खेल हैं, एक को हमने छोड़ा, यानी आज हमने इंडोर करा दिया, आउटडोर छोड़ दिया। अगले दिन इंडोर छोड़ के आउटडोर करा दिया। कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना? ये भी तरीका है। दूसरा, मान लीजिए 6 गतिविधियां हैं या 7 गतिविधियां हैं पूरे दिन के लिए। अब हमारे पास 4 घंटे हैं, सब हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तैयार? मुझे भी थोड़ी जगह मिल जाएगी आने जाने के लिए। बीच में ही ठीक है, तो हम तैयार हैं। अब हम अपना फेस जो है मैम के तरीके से कर लेंगे। तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, कैप्टन बोला, कैप्टन बोला, एक नाव में 2 लोग, एक नाव में 2 लोग।
मैं वीडियो को खाली है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए शुरू हो जाते हैं। तूफान आया, 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 कैप्टन बोला, कैप्टन बोला, एक नाव में 5। हम 5 ठीक है, आउट हो गए। तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, कैप्टन बोला, कैप्टन बोला, 18। मैं गेम से बाहर। मैडम बाहर जा सकते हैं। 18 हो। मजा आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, कैप्टन बोला, कैप्टन बोला, एक नाव में 10। लो 10 है क्या? 2 4 6 8 10 10 हो गए 10। यहाँ से अच्छा बना। तो दोस्तों प्रशिक्षण ख़त्म होने के बाद होता है फीडबैक, जो हम दे रहे हैं कि 2 दिन के प्रशिक्षण में हमने क्या कुछ सीखा, और काफ़ी मज़ेदार था और बहुत नई बातें हमें सीखने को मिली। खासकर आधारशिला हमारे लिए नई थी, तो हमने अपनी फीडबैक दे दी है। ये कुछ बेसिक बातें वहाँ पर आएंगी, साथ ही साथ ये कार्ड कैसे मदद करेगा हमें, उसको लेकर के उसमें कुछ बातें लिखी हैं कि कैसे ये कार्यकर्त्री को मदद करेगा 6 साल तक। तो क्या आप ये प्रिंट 3 साल तक सुरक्षित रख पाएंगे? रजिस्टर से ना, तो ये सस्ता भी पड़ेगा, मेहनत जरूर ज्यादा होगी, लेकिन सुरक्षित भी है और रिकॉर्ड के तौर पे भी आगे बॉक्स फाइल के तौर पे भी ठीक रहेगा। तो पहला तो ये कि हमें हर बच्चे के हिसाब से ये बनाना है। इसमें एक बारीकी ये है, पहला पेज सबका बनेगा, उसमें फोटो भी लगेगी बच्चे की, वो सारी चीजें होंगी उसमें। दूसरा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 3 से 4 साल में जिसका एडमिशन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कैलेंडर हमने अच्छे से समझा है, कोशिश करिए कि आप उसी के हिसाब से काम करें। आप उन पर इस तरह से आप काम करिए कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकें। जैसे जो देखने वाली बातें हैं, जिनसे बच्चा मतलब देख करके बहुत सारी चीजों को सीखता है, तो कोशिश करिए आसपास जाएं, उस जो देख सुनने को लेके बात हो कि आसपास। और फ्यूचर की जो भी सेक्टर मीटिंग होगी वो अजीम जी, प्रेम जी फाउंडेशन के कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो डीपली और भी छोटी छोटी टॉपिकों पे जो है एक एक करके पैरेलल आपको बताते जाएंगे। और अभी जो दूर दराज के हैं, जैसे मटकोट वाले हैं जो दूर से बिलोंग कर रहे हैं, और अपने तेजम के जो दूर से हैं, वो लोग भोजन के लिए उनको जो है वरीयता दे दी जाए सेक्टर मुंशियारी के द्वारा, और आप लोग भोजन कीजिए। और पुनः आप लोग सभी यहाँ पर आए और आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर ही प्रशिक्षण का समापन करते हैं। एक फोटो लिया जाए क्या? सिगोनी मिली, हाय
चक्कर में हमेशा खाओ खाओ। आज खत्म हो गया खाना, आज भी खत्म। यहाँ पे मेरा एक रील बना दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है घर। फ्री अगर भाई हम चाहिए ना ये दुनिया तो मिली थी ना रूम शुभ पाउन तो दोस्तों आज लंच टाइम लास्ट में कर दिया क्योंकि आज समापन करना है। तल्ला जोहार मत डालो को घर भी जाना है, बहुत दूर है उनका घर। तो दोस्तों सभी खाना खा रहे हैं, इसके बाद हम अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो टाटा बाय बाय।